जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। मंत्र हमारे शरीर में किस प्रकार से स्थापित हो जाता है और कैसे कैसे कार्य करता है, फिर उस मंत्र को जब वो सिद्ध अवस्था में आ जाता है हमें प्रयोग में कैसे लेके आना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ध्यान से बने रहना और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए क्या होता है कि जो शुरुआती समय में मंत्र है ना, एक ऊर्जा होती है जो कि रहस्यमय होती है। देखिए जैसे दिखाई नहीं देती, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी भी एक मंत्र को 2 घंटे लगातार जाप करोगे तो वो मंत्र धीरे धीरे आपके शरीर के किस हिस्से में सबसे पहले ऊर्जा उत्पन्न करेगा और उसके बाद वो ऊर्जा का जो एहसास है ना, आप कैसे महसूस कर सकते हो। और फिर उसके बाद जब वो मंत्र है ना वहाँ स्थापित हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपके शरीर पर कैसे 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 वो प्रभाव करेगा और किस प्रकार से आपके शरीर का जो ऑरा है ना वो तैयार कर देगा। जैसे आपने कोई मंत्र उठा लिया, मान लो ओम दुर्गाय नमः, या कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर रहे हो, अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का आप जाप कर रहे हो, या स्वप्न में आपके देवता ने आपको मंत्र दिया है, आपके गुरु ने दिया है, या फिर आपने कहीं से वो मंत्र उठाया है और लगातार आप जाप कर रहे हो। और प्रभाव सबसे पहले कहाँ पड़ता है, जब मंत्र का जाप आप करते हो आपको पहले कुछ नहीं दिखता उस मंत्र से, लेकिन लगातार अगर आप नित्य नियम बना के 2 घंटे या 1 घंटे मंत्र का प्रभाव जानना चाहते हो तो रोज 21 माला मंत्र की चालू कर दीजिए। 21 माला चालू कर दीजिए और जब आप मंत्र का जाप करते हो चौकड़ी मार के ही आपने मंत्र का जाप करना है। उषा का आसन लेकर आप अपने देवता का प्रति ध्यान करके आप मंत्र का जो है ध्यान कीजिए और लगातार जो दीपक होता है, दीपक की बाती की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए। अब मंत्र स्थापित होता है धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र में। जब मूलाधार चक्र में आपको मंत्र स्थापित होने लग जाए तो आपके शरीर में पीड़ा उत्पन्न होने लग जाएगी। पीड़ा कैसे उत्पन्न होगी, जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में पेन उत्पन्न होने लग जाएगा, आपके नीचे का हिस्सा जो है वजनी होने लग जाएगा, भारी होना लग जाएगा, क्योंकि जो इस मंत्र की जो शुरुआत है वो आपने जब शुरुआत होती है तो मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट होने लग जाता है, जिसके कारण जो उसकी जो वाइब्रेशन जब उत्पन्न होती है तो वह शरीर के इस हिस्से के ऊपर प्रभाव उत्पन्न करती है। अब जब वो प्रभाव उत्पन्न करती है तो हमें महसूस होता है या हमारे शरीर में एक पीड़ा उत्पन्न होने लग जाती है, जैसे कि हमारे कमर में दर्द, हमारे साइड के पास से है, ये भारी होने लग जाते हैं। हम सोचते हैं यार मंत्र मैं जाप तो कर रहा हूँ, मुझे इस मंत्र को छोड़ देना चाहिए या मैं उठ जाऊँ यहाँ से। हमारे शरीर में एक अलग सी बेचैनी उत्पन्न होगी, लेकिन वो बेचैनी नहीं है, वो बेचैनी नहीं है, वो मंत्र का प्रभाव है जिसका जाप आप लगातार कर रहे हो। जिस मंत्र का जाप आप लगातार कर रहे हो, अब धीरे धीरे जब ये मंत्र का प्रभाव उत्पन्न होगा, पहले आपके साथ ये मूवमेंट होगी, फिर आपकी मन रूपी इंद्री के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपका मन जो है, जो शुरुआती समय में स्थिरता वश रहता था, एक जगह स्थिर हो जाता था, अब वो मंत्र अब वो जो ध्यान है आपका वो है स्थिर नहीं रहता है।
उसमें बेचैनी उत्पन्न होने लग जाएगी, उसमें बेचैनी उत्पन्न होएगी। आप जैसे मंत्र का आप जाप कर रहे हो तो आपको ध्यान करते 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 आपके माइंड के अंदर कल्पनाएं चलने लग जाएंगी और चीज़ों से जुड़ी हुई, जैसे कि कहीं कुछ लेना देना, आपके दिनचर्या जो जुड़ी हुई बातें हैं वो जुड़ने लग जाएंगी, वो भी आपके साथ। क्यों? और फिर उसके बाद जैसे जैसे पड़ाव ये बढ़ता जाएगा, अब अंदर से मलिनता जो है ना उत्पन्न होने लग जाएगी। जब आपका अनाथ चक्र जागृत होता है ना, तब आपके मन में और मंत्र का आप जाप रोज के 2 घंटे कॉन्टिन्यूस परमानेंट कर रहे हो, तब आपके शरीर में एक ऐसा चीज उत्पन्न होती है जिससे आप सोचने में मजबूर हो जाते हो। आप बैठते हो आपके शरीर के ऊपर, आपके माइंड के अंदर गलत प्रकार की कल्पनाएं उत्पन्न होने लगती है। आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप कहीं पर संबंध बना रहे हो, या कुछ ऐसे ख्याल उत्पन्न हो जाते हैं कि आपको मतलब जो गलत चीज़ें जो है ना उनके दर्शन होने लग जाते हैं, उनकी जो है ना उन चीज़ों के आपको दिखाई देने लग जाती है, वो चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव डालने लगती है। ठीक है, आपके शरीर के ऊपर हैवी होने लगते हैं। ये वो दरअसल वो चीज़ हैवी नहीं होती, ये हमारी जब किसी भी दिव्य मंत्र का जाप और आप सही तरीके से किया जाता है ना, तो शरीर की जो मलिनता होती है ना, जब शरीर में मलिनता होती है, शरीर जो मलिनता को जब प्रकट करता है ना, उस मंत्र की ऊर्जा से अंदर से फिल्टर होकर वो दरअसल प्रभाव रूप में प्रकट होती है। जब वो प्रभाव रूप में प्रकट होती है, तब एहसास होता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है ना कुछ अजीब है, ये जो हो रहा है ना ये अच्छा नहीं है। वो चीज़ें जो है ना बाहर आने लग जाती है। ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को शांत रखना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए और उसमें आपको कॉन्टिन्यूस अपने प्रयास को जो है ना वो बंद नहीं करना चाहिए। जब भी आप कभी भी किसी मंत्र का जाप करते हो, अपने गुरु के मंत्र का जाप जो है ना सबसे पहले करना चाहिए, जिससे आपके आने वाले जो ये डिस्टर्बेंस जो आपके साथ हो रही है ना, इसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आपकी गुरु की कृपा प्राप्त हो सके। गणपति जी महाराज जो है रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, उनका ध्यान भी अगर आप करके चलते हो ना तब या उनके ठीक है और गुरु का ध्यान करके चलते हो ना तो आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं करते हो तो जो मंत्र जाप करते हो ना तो आपको डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आने वाली है। अब ये प्रभाव आपके अंदर उत्पन्न होने लग गया, फिर उसके बाद क्रोध रूपी प्रभाव भी आपको महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर पहले से क्रोध जो है ना बढ़ता जा रहा है। जब जैसे जैसे ये चक्र आपके जागृत होने लग जाएंगे मंत्र की ऊर्जा से, जिस प्रकार से आपके चक्कर जागृत होने लग जाएंगे, आपके शरीर का ऑरा तैयार हो जाएगा और उसकी परतें तैयार होंगी। उसी प्रकार से आपकी बॉडी में रिएक्शन बदलता रहेगा और फिर उसके बाद आपको एहसास होगा कि मैं जो मंत्र जाप कर रहा हूँ ये उसका प्रभाव है। ठीक है, तो आपके माइंड के अंदर ये जो बातें हैं ना अपने आप उत्पन्न होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मंत्र का प्रभाव जब ऐसे समय पर जब हमारे शरीर में प्रभाव उत्पन्न होता है तो हमारे माइंड भी उस वक्त डबल माइंड होता है कि क्या करे क्या ना करे। तो हमें अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं, जिससे हमें ये सिमरन होता है कि ये जो प्रभाव है इस मंत्र का प्रभाव तो नहीं है। ठीक है, बहुत सारे भक्तों के साथ ये देखने को मिलता है
जब उन्होंने लगातार मंत्र का जाप किया है तो कुछ समय बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब आप मंत्र की मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हो। फिर आप मंत्र जो है बोलकर नहीं जाप करते हो और मन में नहीं करते हो, आप सिर्फ अंतर मन में सिर्फ जाप करते रहते हो और ध्यान लगा के ही जाप करते हो। और फिर आपका स्टैमिना भी बढ़ जाता है और काफ़ी लंबे समय से आप ध्यान युक्त हो जाते हो और काफ़ी लंबे समय से आप मंत्र का जाप करते हो, लगातार मंत्र। और इस मंत्र की ऊर्जा से आपके शरीर का तेज, आपके शरीर का ऑरा, आपके शरीर का प्रभाव, आपकी वाणी में प्रभाव उत्पन्न होने लग जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि लगातार प्रयास कर रहे हो ना, तो किसी भी शक्ति का जब लगातार प्रयास किया जाता है तो कृपा रूपेण आपको दोनों हाथों से कृपा मिलती है और आपकी इष्ट की आशीर्वाद से ही ये कार्य सफल होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।